पता नहीं क्यों माया, मेरा मन उस घर में बिल्कुल नहीं लगता है। दम घुटता है मेरा वहां पर। क्या हुआ? तुम्हारा तृष्णा के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा कैसे होगा माया? आजकल तृष्णा और मेरे बीच में बातचीत बहुत कम होती है। क्यों? पता नहीं माया, तृष्णा को क्या हो गया है। आजकल जब देखो तुम्हारी बुराई करती रहती है। ताऊ जी मुझसे रूठे रूठे रहते हैं। समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। एनीवे, मैं भी किन बातों को लेकर बैठ गया। ऐसे तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया मैंने। इट्स ऑल राइट विशाल, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? पता नहीं माया, इस मुसीबत का अंत कहाँ होगा। विशाल, मेरी मानो तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। वक्त हमारे खिलाफ है। जब वक्त ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें सही रास्ता साफ नजर आने लगेगा। विशाल, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर चले? तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। माया, बाहर? क्यों? क्या हुआ? तुम्हें देर हो रही है? घर जाना है क्या? नहीं माया, वो हरिहर मामा जी की शादी में कृष्णा के साथ जाना था। कोई बात नहीं विशाल, तुम चले जाओ। कृष्णा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। मैं ड्राइव पर अकेले ही चली जाऊंगी। I mean, अब मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे तुम्हारा उस शादी में जाना काफी जरूरी होगा, है ना? नहीं माया, चलो हम लोग चलते हैं। कहाँ जा रही हो माया? भूल गई हमें मिश्रा जी के यहाँ जाना है। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। चलो विशाल। है क्या ये? सिर्फ 5,000? फिलहाल मेरे पास इतना ही है। बाकी का रुपया? नहीं है। नहीं है का मतलब? तेरा दिमाग ठीक है ना? जानता है ये मजाक तुझे कितना महंगा पड़ेगा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है। क्या कर लेगा? मारेगा? ले मार मार, अरे मार। किस्मत अच्छी है तेरी, बच गया। खाने में गोली नहीं थी, वरना भेजा बाहर निकल के आ जाता। तू जानता था कि इसमें गोली नहीं है, और अगर गोली होती भी ना तो तू चलाता नहीं, क्योंकि तुझ जैसे लोगों के लिए पैसा जान चुका है। वो तो है। बाकी रुपया कब तक देगा? चुका दूंगा बहुत जल्द। मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। तू अपने ये मकान क्यों नहीं बेच देता? अच्छा है, 50-60 लाख रुपया तो मिल जाएगा। इसे बेच दे और मेरा रुपया चुका दे। सोच, इसे बेचने के बारे में सोच। मैं फिर आऊंगा। मुझे तो किसी तूफान के आने का अंदेशा हो रहा है। माया जिस तरह से बातें कर रही थी, उसकी बातें सुनकर मैं तो सिहर उठी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑफिस में भी हर वक्त माया का ध्यान लगा रहता है। समझाने से तो वो समझेगी नहीं। कहीं तृष्णा के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। तृष्णा गर्भवती है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। बहू, बहू, बहू कहाँ? आ रही हैं। मैं आ गई ताऊजी। वाह, आज तो तू बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। ताऊजी, अगर आपकी शादी हो रही होती तो मैं इससे भी अच्छे कपड़े पहनती।
देख, ये मेरी तरफ से हरिहर और उसकी बहू को दे देना। ताऊ जी, लेकिन ये क्या है? जरूर इसमें सर में लगाने वाला तेल होगा। आपके मामा जी को वैसे भी इसकी बहुत सख्त जरूरत है। देखते नहीं है हर बात में कैसे अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं। तू चुप कर। शाल अभी तक नहीं आया। विशाल भैया का फोन आया था। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप अकेले शादी में चली जाएं। क्या? मेरा मतलब है कि उन्होंने कहा है कि उन्हें आने में थोड़ी देर होगी, इसलिए वो आपको सीधा शादी में ही मिलेंगे। पहले क्यों नहीं बताया तूने? बहू, तू जा, देर हो जाएगी। जी ताऊ जी। अरे बस बस जा। अरे मैंने तुझे ऐसा क्या कह दिया कि तू मुंह फुला के बैठ गया? ताऊ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने झूठ कहा। झूठ? विशाल भैया का फोन आया था और उन्होंने कहा कि वो शादी में जाएंगे ही नहीं। क्या? हमसे भाभी का चेहरा देखा नहीं गया, इसलिए हमने उनसे झूठ कह दिया कि भैया आपको शादी में मिलेंगे। आपने देखा नहीं उनका चेहरा कैसे खिल गया था। देखा तो, लेकिन ताऊ जी, हमसे गलती हो गई ना। नहीं, शायद तूने ठीक ही किया। इसी बहाने उस बेचारी के मुंह पर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट तो आई। करण, तुम्हें पता है तुम बदल गए हो। मतलब तुम जैसे कॉलेज में थे बिल्कुल वैसे नहीं रहे। आई डोंट थिंक सो, वरना तुम मुझे पहचानती कैसे? इनफैक्ट जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा इतने सालों बाद, तो मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। कॉलेज में तो तुम मोटी सी थी, चश्मे पहना करती थी, एंड नाउ यू लुक सो ब्यूटीफुल। मैं शक्ल सूरत की बात नहीं कर रही करण, तुम अंदर से बदल गए हो। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? करण, तुम्हें याद है तुम कॉलेज में कितना हंसते थे, दूसरों को खुश करते थे, हंसते रहते थे, खुश रहते थे। रुचिका, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। और शायद मोहब्बत भी। देखो करण, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर तुम अतीत के साए में रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। आज जो तुम्हारी आंखों में मैंने माया के लिए नफरत देखी, उससे डर सा लगने लगा है मुझे। कम ऑन रुचिका, भूल जाओ उस बात को। आई एम फाइन नाउ। आई होप यू आर फाइन। जो चला गया उसे भूल जाओ। डोंट ड्रैग इट अलोंग विद यू प्लीज। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। ओके बाबा, आई ट्राई टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नाउ दैट्स लाइक माय फ्रेंड। बेटा, खुश रहो।
कृष्णा, जी माँ। विशाल का इंतजार कर रही है? चल बैठ। क्या बात है कृष्णा? फेरों के वक्त भी तुम्हारा ध्यान कहीं और था। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस विशाल को थोड़ी देर हो गई ना, इसलिए। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? देखो बेटा, खुश रहा करो। ऐसी हालत में मानसिक तनाव अच्छा नहीं है, जानती हो ना? मैं जानती हूँ माँ, इसीलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। वरना वरना कुछ नहीं माँ। देख, तूने मुझसे आज तक कोई भी बात छिपाई नहीं है। विशाल के साथ कोई अनबन हुई है क्या? नहीं माँ, माँ मैं सच कह रही हूँ। शुक्र है भगवान का। बेटा, जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि माया की वजह से तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे। लेकिन अब कोई डर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि विशाल तुम्हें खुश रखेगा और माया को भूल जाएगा। अभी आई बेटा, मैं अभी आती। हेलो, कौन? माया। माया सूरी। इस वक्त तुम्हारा पति मेरे पास है, मेरे आगोश में, और तुम चाह कर भी उसे यहाँ से हटा नहीं सकती। गुड नाइट माया। माया मैं चलता हूँ। जल्दी है क्या विशाल? नहीं, जल्दी तो नहीं है। तो फिर अंदर आओ ना। माया, रात काफी हो गई है, दादी माँ को बुरा लगेगा। दादी माँ सो रही हैं। माया, जी दादी। आगे बेटा। हाँ दादी। बेटा ये आवाज कैसी आई? कुछ भी तो नहीं। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ दादी। गुड नाइट दादी माँ। गुड नाइट बेटा। भाभी, क्या हुआ भाभी? बहू, तू कब आई? मुझे जगाया क्यों नहीं तूने? मैंने सोचा था एक दिन तू माँ के साथ रहेगी।
शादी कैसे गई? अच्छी थी। इतनी मायूस क्यों लग रही है? वो समझा विशाल नहीं आया इसीलिए ना। अभी खबर लेता हूँ उसकी। नहीं ताऊजी, रहने दीजिए। अरे क्यों रहने दूं? वैसे भी वो हाथ से निकलता जा रहा है। अभी देखता हूँ। विशाल, ताऊजी वो घर पर नहीं है। क्या मतलब? अभी तक वो आया नहीं। सवेरा भी होने लगा है, शादी पर भी नहीं आया, घर पर भी नहीं है, तो है कहाँ? हेलो तुम कहाँ हो? ताऊ जी। अरे जानते हो वक्त क्या हो गया? सुबह होने वाली है। ताऊ जी, मैंने तो संस्कारी को फोन करके बताया था कि मैं थोड़ा देर से आऊंगा। इतनी देर? तुम कर क्या रहे हो? मैं मीटिंग में हूँ ताऊ जी। मीटिंग में इस वक्त? ताऊ जी, वो मलेशिया से कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं, उनको आज रात में वापस जाना था, इसलिए। मलेशिया से? और कितना वक्त लगेगा? बस ताऊ जी, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, आप सो जाइए। अब क्या खाक सोऊंगा? I love you, विशाल।